माननीय राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने एक अभिनव पहल करके शिक्षा केंद्रों को समाज के साथ जोड़ने का एक सार्थक प्रयास किया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी सहयोगी संस्थाओं को इस पहल के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने और उन्हें सुविधा संपन्न बनाने के लिए बिना किसी शासन के सहयोग के समाज अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके और उस जवाबदेही के साथ अपने आप को जोड़ सके, इस देश से जो एक पहल हुई है, यह बहुत अभिनंदनीय पहल है। आंगनबाड़ी वास्तव में नींव है हमारी सामाजिक व्यवस्था की, और मैं इन आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई बहनों का बहुत अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है निगरानी समितियों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और अगर हम देखें तो 24 से 25 करोड़ की इस आबादी के बारे में कोरोना महामारी के दौरान हर व्यक्ति सशंकित था। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। दुनिया के अंदर भारत ने मृत्यु दर को और पॉजिटिविटी रेट को भी नियंत्रित करने में काफी बड़ी सफलता प्राप्त की, लेकिन सबकी आशंका उत्तर प्रदेश पे थी। मुझे याद है जब 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो जनता कर्फ्यू के इस कार्यक्रम के समापन के साथ ही मेरे पास आदरणीय राष्ट्रपति जी का और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का फोन आया। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, उन्होंने कहा योगी जी कोरोना भारत में आ गया है, हम सब चिंतित हैं उत्तर प्रदेश से, क्या होगा। इतने बड़े प्रदेश को कैसे बचाएंगे आप। मैंने कहा देखिए ईश्वर की कृपा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा है। आप सभी लोग जो मार्गदर्शन करेंगे, उत्तर प्रदेश किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर परिणाम देगा। प्रथम लहर को सफलतापूर्वक तमाम चुनौतियों के बाद भी उत्तर प्रदेश ने प्रथम लहर में अच्छा प्रयास किया और अच्छा परिणाम भी दिया। लेकिन जब अप्रैल 2021 में दूसरी लहर अचानक आई, कोई उपचार दुनिया के पास नहीं, वैक्सीनेशन बचाव का एक उपाय है। 16 जनवरी 2021 से देश के अंदर भी वैक्सीनेशन का बृहद अभियान प्रारंभ हुआ और ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को पूरी तरह वैक्सीनेट कर दिया। हेल्थ वर्कर के बाद कोरोना वॉरियर्स को उसके साथ जोड़ दिया। ये जितने भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई बहनें हैं, आशा बहनें हैं, इन सभी लोगों ने, स्थानीय जनप्रतिनिधि,
हमारे विधायकगण, सांसदगण के मार्गदर्शन में ग्राम प्रधान, पार्षद, इन सब के नेतृत्व में काम किया और मैंने सचमुच उस समय इनके कार्य को देखा है। क्योंकि जब दूसरी लहर को पैनिक बना दिया गया, स्थिति अनियंत्रित सी होती हुई दिखाई दे रही थी, तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था और मैं फिर जनपद जनपद का दौरा करने के लिए निकला। फिर मीडिया की ओर से आने लग गया कि गांवों में ज्यादा फैल गया, तो मैंने गांवों का भी रुख किया और मैं देखता था कोई और मिले ना मिले, लेकिन आंगनवाड़ी और आशा बहनें मुझे जरूर गांवों में मिलती थी, घर घर स्क्रीनिंग करने के कार्य के साथ जुड़ती हुई दिखाई देती थी। हम लोगों ने मेडिसिन किट पहले देनी प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को WHO ने भी, नीति आयोग ने भी और दुनिया के सभी संस्थानों ने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को न केवल स्वीकारा बल्कि उसकी सराहना भी की और उसको स्वीकारा भी और अन्य राज्यों से और देशों से भी कहा कि उत्तर प्रदेश ने जैसे कोरोना के लिए प्रोएक्टिव होकर के कार्य किया है, उसी तर्ज पर कार्य किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें जो कार्य हुआ है, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, आंगनवाड़ी और आशा बहनों ने जो कार्य किया है वो बहुत अभिनंदनीय कार्य है। और मुझे लगता है कि जैसा कार्य कोरोना के दौरान और इस समय भी थर्ड वेव से बचने के लिए घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का कार्य और बच्चों को 4 श्रेणी में मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का कार्य भी ये लोग कर रही हैं, जिसमें 0 से 1 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 5 वर्ष से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 4 श्रेणी के जो मेडिसिन किट वितरित की गई, इसको भी व्यापक पैमाने पे गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में, मोहल्ले-मोहल्ले में वितरण करने का कार्य हर लक्षण युक्त व्यक्ति को किया जा रहा है। जो कार्य आंगनवाड़ी के बारे में अक्सर टिप्पणियां होती थी, लोग नकारात्मक टिप्पणी भी करते थे, लेकिन जो कार्य आंगनवाड़ी ने विश्वसनीयता का करके दिखाया कि नहीं, कोई डरेगा भले ही डरता हो, हमें इस महामारी से डरना नहीं है बल्कि इसका सामना करना है, स्वयं का बचाव करते हुए हमें दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को आगे करना है। और यह कार्य अद्भुत कार्य हुआ था। उसी प्रकार की कार्य पद्धति को अगर हम आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा और पवित्र कार्य होगा। आंगनवाड़ी में आता कौन है? 3 से 5 साल तक के बच्चे। ये वह समय है जहां पर उसको जैसी दिशा हम देना चाहेंगे, उसका आगे का जीवन उसी रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर सरकारी व्यवस्था के तहत तैयारी की कि हमारे पास हर आंगनवाड़ी केंद्र अच्छा हो। ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के कैंपस नहीं है, तो स्कूल कैंपस को हम लोगों ने पहले ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अपने माननीय सांसद और विधायकों के सहयोग से उन्हें एक नया स्वरूप दिया और साथ साथ उनसे भी कहा गया कि अगर वहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की कायाकल्प कर रहे हैं तो उसके साथ आंगनवाड़ी को भी जरूर जोड़ें। लेकिन फिर भी हमारे पास एक बड़ी संख्या में ऐसे भी आंगनवाड़ी केंद्र थे जो किराए के भवन में चल रहे थे और सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, अब किराए के भवन में नहीं बल्कि इनका स्वयं का भवन होना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए जहां पे गांव के मोहल्ले के बच्चे आसानी से वहां पहुंच सके। उस पर कुछ पे कार्य हो चुका है, कुछ पे कार्य तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन पहले चरण में इंफ्रास्ट्रक्चर देने, भवन देने, पेयजल की व्यवस्था की वहां तक व्यवस्था करना, टॉयलेट की व्यवस्था करना, अन्य प्रकार की सुविधाएं देने में जब सरकार जुटी हुई थी, तब आदरणीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से आंगनवाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए और उन बच्चों को मनोरंजन में हम ज्ञानवर्धक चीजें भी बता सकेंगे, इस भाव के साथ जो एक कार्य प्रारंभ हुआ, वाराणसी का सेवापुरी मॉडल आज देश के अंदर सराहा जा रहा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, राज्यपाल महोदय ने कैंप किया, नीति आयोग ने सहयोग किया और आज वहां पर आप जाकर के देखेंगे कितना बेहतरीन कार्य हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एकेटीयू के साथ मिलकर के आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ और उन्हें सुविधा संपन्न करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ, प्रयागराज में और आज कानपुर में इस आंगनवाड़ी केंद्र के साथ छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने का जो कार्य हो रहा है, यह पहल बहुत अभिनंदनीय पहल है और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों का जो इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं और जिन्होंने स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके 1, 2, 3, 5, 7, 12 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर के उनके न केवल सुदृढ़ीकरण का कार्य बल्कि उन्हें सुविधा संपन्न बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया है। एक बहुत अभिनंदनीय पहल है। समाज की व्यवस्था इसी से चलती है। याद करना, समाज की व्यवस्था में अगर सरकार आगे है, समाज पीछे है, तो वह कार्य योजना कभी भी बहुत सफल हो जाएगी, उसकी संभावना बहुत क्षीण होती है। लेकिन जब समाज स्वयं आगे होता है और सरकार पीछे रहती है, तो ये मान करके चलिए वो जन आंदोलन बनेगा और जन आंदोलन हमेशा सफल होता है, लोक कल्याण का कारक बनता है और हमें लोक कल्याण के कारक के रूप में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए और ये उसी प्रकार की पहल है। इससे पहले हर एक विश्वविद्यालय से, हर एक संस्थान से ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को गोद लेने की जो पहल थी, व्यापक सफलता उसमें प्राप्त हुई। बहुत सारे बच्चे टीबी मुक्त हुए हैं, सामान्य जीवन यापन करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। जिन्हें एक निराशा थी, हताशा थी, उपचार पहले भी था, सुविधा पहले भी थी, लेकिन हम समाज को उसके साथ जोड़ करके लोगों को उसके प्रति जागरूक कर सकें और उसके लिए प्रेरित कर सकें, एक बड़ी पहल है और आदरणीय राज्यपाल महोदय ने इस पहल को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेश वासियों की ओर से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। आज का एक कार्यक्रम वास्तव में उस वर्ग के बच्चों का है जो आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हैं और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में किन बच्चों को हम लोग लेकर के आते हैं। उनके प्रशिक्षण, वहां पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव बहुत बार होता है, जानकारी नहीं होती है। कोरोना के कारण विगत 16 महीनों से शिक्षण का कार्य स्कूलों में बाधित हुआ है। यद्यपि हम लोगों ने विगत वर्ष से तय किया था कि आंगनबाड़ी को हम प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने इसके बारे में एक पहल की थी और राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि प्री प्राइमरी के रूप में हम इसे आगे बढ़ाएंगे और उन बच्चों को आंगनबाड़ी में न केवल सामान्य खेल कूद से जुड़ी हुई सुविधाओं के साथ जोड़ करके उनके ज्ञानवर्धन को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि प्री प्राइमरी के रूप में उनके बेस को वहीं पे मजबूत करते हुए हम प्राइमरी की दिशा में उन्हें, उस बच्चे को अभी से प्रेरित करेंगे। लेकिन विगत 16 महीनों से कोरोना के कारण जैसे सामाजिक जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ है, वैसे ही शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं रहा है। बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, टेक्निकल एजुकेशन हो या फिर अन्य क्षेत्र भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच से ही हमें रास्ता निकालना है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार अपनी तरीके से रणनीति अपना रही है। समाज उसके साथ मिलकर के, जुड़ करके कार्य कर रहा है। समाज और सरकार मिलकर के जब एक साथ मिलकर के कदम आगे बढ़ाती है तो फिर सफलता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है और आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए की जा रही यह पहल अत्यंत अभिनंदनीय है। मुझे विश्वास है कि आदरणीय राज्यपाल महोदय की यह पहल
पूरे प्रदेश के अंदर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने में न केवल विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को बल्कि हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी, जिन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से पहले चरण में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का और वर्तमान में प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लेकर के उन्होंने एक जो अभिनव पहल प्रारंभ की है, इसी प्रकार की पहल आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ीकरण, उन्हें सुविधा संपन्न बनाने, आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े हुए बच्चों के साथ भी उनका एक इंटरेक्शन हो और आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान करने के लिए अगर वे अपने स्तर पर भी पहल कर लेंगे तो वास्तव में अंत्योदय की वो परिकल्पना साकार होती है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कभी 60 के दशक में इस देश को दी थी। उस अंत्योदय की प्रेरणा के लिए कानपुर एक बहुत आदर्श केंद्र है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से जुड़ी हुई धरती है और यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से जुड़े हुए तमाम संस्मरण हैं। उन संस्मरणों के साथ जुड़ते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को आगे बढ़ाने की एक बेहतर पहल, न केवल उसे आगे बढ़ने के लिए बल्कि कुपोषण से, मां और बच्चे को कुपोषण से मुक्त करने के लिए भी एक नई पहल आगे बढ़ सकती है। और ये वही समय है जब हम बच्चे के लिए एक बेहतर पहल को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह हर व्यक्ति जानता है कि किसी भी बच्चे के जन्म लेने के पूर्व से लेकर के जन्म के बाद के 1000 दिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण के होते हैं। इन 1000 दिनों में उस बच्चे के पोषण के साथ साथ उसको हम जिस प्रकार की दिशा देना चाहेंगे, वह देश के लिए आने वाले समय में उस प्रकार का एक नेतृत्व और उस प्रकार की एक नई पीढ़ी हमारे सामने होगी, जो भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकती है। आज के इस अवसर पर छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के इस पहल के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को हृदय से साधुवाद देते हुए मैं यहाँ पर जिन भी महानुभावों ने आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेकर के उनके सुदृढ़ीकरण और उन्हें सुविधा संपन्न बनाने के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बने हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई इन सभी बहनों को आश्वस्त करता हूं कि वास्तव में आपने निगरानी समिति के माध्यम से बेहतरीन कार्य किया है। आगे भी आप इसी प्रकार से बेहतरीन कार्य करेंगे। आप समाज की चिंता कर रहे हैं तो सरकार आपकी चिंता जरूर करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। इस कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों को मैं मंच पर उनके सराहनीय योगदान पर प्रमाण पत्र ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। मंच पर आसीन महानुभावों से मैं प्रमाण पत्र वितरण हेतु विनम्र अनुरोध करती हूँ। एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कानपुर से डॉक्टर आशीष मलिक, प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से श्री प्राणवीर सिंह जी, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से श्री अनिल कुमार अग्रवाल जी, महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से श्री गौरव भदौरिया जी, नारायणा विद्यापीठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से श्री उदित नारायण जी, एलन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से श्री भगवान जगवानी जी, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज उन्नाव से श्री कुमार अक्षय जी, इसके अतिरिक्त मैं डॉक्टर सुखदेव सिंह जी,
डॉक्टर सतीश शुक्ला जी, श्री ओम नारायण त्रिपाठी जी, श्री मुकेश भारती जी एवं श्री रंजीत सिंह राजावत को भी आमंत्रित करती हूँ। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।